सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। माय नेम इज बाबा एकी गौतम। आज आइए आप लोगों को मैं महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा जीवन परिचय बताता हूं और उनकी उपलब्धियां और कार्य। कृपया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए हम बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले भारतीय समाज सुधारक, प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता रहे। इन्हें महात्मा फुले व ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का निधन हो गया था। इनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा महाराष्ट्र से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था, इसलिए मालिक के काम में लगे थे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में भेदभाव के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह सन 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध स्वयं सेवी महिला के रूप में सामने आई। स्त्री शिक्षा और वंचितों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में दोनों पति पत्नी के साथ मिलकर कार्य किया। इनके थोड़ा सा मैं सामाजिक कार्य बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इसमें ज्योतिबा फुले का थोड़ा सामाजिक कार्य भी आप लोगों को जानना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने के उद्देश्य से इन्होंने सन 1848 में एक स्कूल खोला। इसके द्वारा स्त्री शिक्षा और उनकी दशा सुधारने के क्षेत्र में इनका यह पहला कदम था। परंतु इसके बाद एक और समस्या सामने आई कि अपने स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं मिली। तब इन्होंने स्वयं यह कार्य किया और पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस काबिल बनाया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। उस वर्ग के लोगों ने शुरू से ही उनके इस काम में बाधा डाली थी, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए थे। ज्योतिबा फुले के इस प्रयास से सारा उच्च वर्ग उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। वे लोग ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को तरह तरह से अपमानित करने लगे। यह विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने पिता का घर भी छोड़ना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने मनोबल को और अपनी पत्नी के मनोबल को कम नहीं होने दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 3 बालिका स्कूल खोल दिए। इन्होंने वंचित व महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 24 सितंबर 1873 ईस्वी में इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में पुणे के महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने का समर्थ किया। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया सभी वर्गों को शिक्षित करने के लिए। इन्होंने समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन यानी कि जाति व्यवस्था का सदैव घोर विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य बनाए। और याद रहे कि ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक और समाज विचारक और समाज चिंतक थे। आइए पंडितों के विवाह का संस्कार प्रारंभ किया। पता है साथियों आप लोगों को कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडितों के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किए। इनके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में मान्यता भी प्राप्त की। इन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का प्रबल विरोध किया।
विधवाओं के विवाह कराने का अभियान चलाया। इन्होंने 1871 में सावित्रीबाई फुले को संयोजक बनाकर पूना में विधवा आश्रम खोला। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की कोई भी संतान नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को गोद लिया जो एक विधवा महिला की संतान थी। आगे चलकर यही बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बना और इसने भी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मिशन को आगे बढ़ाया। आइए जान लेते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का साहित्य। साल 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के बाद इसी साल में इनकी गुलामगिरी नाम की किताब प्रकाशित हुई। याद रहे कि गुलामगिरी बुक जो किताब इन्होंने लिखी है उस सभी पुरुष को पढ़ना चाहिए, सभी भारतीय को पढ़ना चाहिए, और पढ़ोगे तभी जानोगे। आइए बताते हैं, इन्होंने इस पुस्तक के अलावा और भी पुस्तकें की रचना की थी, जैसे तृतीय रथ, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पकड़ा, अछूतों के कैफियत और किसान का कोड़ा इत्यादि। इन्होंने पिछड़े वर्ग तथा किसानों की आवाज को उभारने के लिए समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। जनवरी 1877 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशक किया था। इन्होंने किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष किया था। ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को न्याय प्राप्त हो सके जो निर्बल और वंचित वर्ग से संबंध रखते हैं। इनकी समाज सेवा को देखते हुए इन्हें महात्मा की उपाधि मुंबई की एक सभा में सन 1888 ईस्वी में प्राप्त हुई। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महात्मा ज्योतिबा फुले को लकवे का अटैक आ गया। इसके कारण उनके शरीर में काफी कमजोरी आ गई थी। जीवन के 63 वर्ष जीने के बाद 28 नवंबर 1890 को पुणे में उनका निधन हो गया। साथियों, कहाँ हुआ? 28 नवंबर 1890 पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। ज्योतिबा फुले का जन्म जो हुआ था 11 अप्रैल 1827, मृत्यु 28 नवंबर 1890। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, जय फुले, जय मंडल, जय जोहार, जय किसान।